दूसरा एक मैं आज बता देता हूँ कि आपको जो इंद्रजाल की जो बातें होती हैं, तो बालों से इंद्रजाल कैसे होता है, कपड़ों से कैसे होता है। अगर मान लो कोई भी, जैसे कि मान लो शादी विवाह के अंदर अगर आपका कोई दुश्मन है या कोई घर परिवार का बंदा होता है, तो कोई भी बंदा भीड़-भाड़ का फ़ायदा उठा के आपके जो बाल हैं, औरतों के बाल काट सकता है या फिर कोई भी प्राइवेट कपड़े होते हैं, वो उनको भी उठा सकते हैं। तो इनसे एक इंद्रजाल किया जा सकता है। और दूसरा ही, अगर वो बाल वगैरह या फिर आप कंघी से भी बाल निकालते हो, वो भी किसी तांत्रिक के हाथ लग गए, क्योंकि तीसरा बंदा, दूसरा बंदा वही होता है, हमारे घर परिवार से ही होता है। अगर वो चीज़ें उनके हाथ में लग जाती है और वो तांत्रिक तक पहुँच जाती है, तो वो उसके लिए है ना दूसरा संसार ही खड़ा कर देंगे, ठीक है? तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाल वगैरह जो हमारे प्राइवेट कपड़े हैं, उन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बस जिससे मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि इंद्रजाल के अंदर ना बहुत तगड़ी-तगड़ी क्रियाएँ हैं। तो इन क्रियाओं से बचने के लिए आप इन चीज़ों का विशेष पूर्वक आप सावधानी बरत सकते हैं और अपनी इन चीज़ों की देखभाल करें। नहीं तो आपके सामने कोई दूसरी, क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं ना, वो एक मंत्रमुग्ध क्रियाएँ वगैरह, वशीकरण टाइप से ऐसी क्रियाएँ कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ना इन चीज़ों से बचने के लिए अपनी चीज़ों की ज़रूर आपको सुरक्षित इन चीज़ों को रखना चाहिए, और ताकि किसी को हाथ ना लगे। तो इसी के साथ में जय श्री महाकाल, धन्यवाद। जय श्री महाकाल।